अम, आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। मैं कई दिन से आईआईटीज़ में लेक्चर्स दे रहा हूँ काफ़ी दिन से, और ये सुबह का ही लेक्चर है मेरा 7 बजे से, तो इसलिए मैं मॉर्निंग प्रोग्राम में ज़्यादा ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन अभी लेक्चर से पहले मैंने सोचा कि एक 5 मिनट के लिए आ जाऊं, क्योंकि आज की जो स्पीकर है वो मेरे बहुत ही करीब दोस्त है, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूं। तो मैं बोला लेक्चर देने से पहले आके थोड़ा सा प्रभु जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूं। आज हमारे साथ आए हैं हिज ग्रेस राधेश लाल प्रभु। राधेश लाल प्रभु इस्कॉन चौपाटी के बहुत ही सीनियर ब्रह्मचारी में से एक है। अम, हम दोनों ने ब्रह्मचर्य आश्रम साथ में ज्वाइन किया, और कई साल हमने बहुत सारे सेवा साथ में किया, और अभी भी हम बहुत सारे सेवाएं साथ में कर रहे हैं। तो राजेश लाल प्रभु जो है, उनके पूरा परिवार, माता पिता बहन सब लोग भक्त है, मतलब तीन तीन पीढ़ियाँ भक्त है। और इतना ही नहीं, उनके जो पूरा परिवार जो है राधा गोपीनाथ मंदिर से इतना डेडिकेटेड है। आप देखेंगे उनका पूरा परिवार राधा गोपीनाथ मंदिर में ही रहता है प्रैक्टिकली। उनकी माता जो है डेटी वर्शिप और डेटी किचन संभालती है, और प्रभु जी बहुत उनके पिताजी जो है बहुत प्रचार करते हैं और बहुत सीनियर काउंसलर है। और राधेश्याल प्रभु इस्कॉन चौपाटी के लीडरशिप में बहुत ही प्रामाणिक रोल करते हैं। आज की तारीख में इतने सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स राधा गोपीनाथ मंदिर में, जैसे पार्थ सेवा डिपार्टमेंट और तुलसी बुक्स डिपार्टमेंट और बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट्स। और अभी राधा गोपीनाथ मंदिर में कंप्लीट कंप्लीट कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा रेनोवेशन चल रहा है, जो ही होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के नेतृत्व में हो रहा है। और उस पूरे कंस्ट्रक्शन के भी इंचार्ज राधेश्याल प्रभु ही है। राधानाथ महाराज उनके साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं, और उनके साथ बहुत सेवाएं उनके मार्गदर्शन में होता है। आइए हम हिज ग्रेस राधेश्याल प्रभु को का स्वागत करें, और इस मॉर्निंग संग में उनको उनसे सुनने का लाभ मिले हमें। आप सभी लोग अपना कैमराज ऑन कर सकते हैं और प्रभु जी का संग का लाभ ले सकते हैं। राधेश्याल प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. Very grateful to you for taking out your valuable time to be here in this association. So we have devotees from all over Goa and other parts of the world who are joining this morning program every single day, Monday to Saturday. And we have speakers from all over the world coming and joining, and we're very grateful that you chose to be here in this morning program and with all of us. And I'm really sorry that after the introduction I need to rush for the class, but I'm really grateful to you, Prabhu, for coming. And you can choose to speak in whatever language you're comfortable with, English, Hindi, whatever is your comfort. I understand, whatever you feel you're comfortable, you're most welcome to speak. Thank you, Prabhu. Hari Hari. Thank you very much, Ubilas Prabhu. The last sentence was a big relief for me to hear that I can choose the language, because I when you could make started out on your in face when you saw me speaking in Hindi, I could make out the anxiety. That's why I specifically said that. I thought Goa means English करके I was mentally tuned in English. But ठीक है हम जी जी, प्रयास करेंगे, बीच बीच में थोड़ा हिंदी भी यूज करेंगे. whatever, no problem, bro. No stress. Thank you very much. Hare Krishna. So it is my good fortune that I have been given this opportunity to present something, some inspiring words. If there is something inspiring out of my talk, it is to the credit of all my seniors and God brothers like Shubhilas Prabhu. In fact, what I am going to share today, since Ram Navami is on the anvil, I mean, in the next week we're going to celebrate Ram Navami. It is something that, Shubhilas Prabhu has only done so much of research, and I've been having the good fortune of receiving so many notes from him. So something offering the Ganges water back to the Ganges, you could say. So today, over the next 20-25 minutes, I'll be sharing some Ram Katha, and the topic for the discussion today will be Vibhishan Sharanagati. So with the permission and blessings of Shubhilas Prabhu, I would uh, like to share something on this aspect. So Shubhilas Prabhu, you can proceed. I'm very, very grateful to you for your
kind words, and I'll always, grateful to you for your very, very warm friendship, guidance, and so much of love that you have bestowed on me and our association for so many years. I've been really, really fortunate to have Prabhuji's association over the last 2 decades or more now, and still going strong. We are very much together, serving together, and I am very, very happy and blessed to have such a person in my life. Thank you very much, Prabhuji. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I hope my voice is audible. Yes, Prabhu. Okay, thank you. So, if we take all the Vedic literature and condense them, as we condense 10 liters of milk by boiling, the resulting rabdi will be the principle. Now, you assume that when the 10 liters of milk is condensed, we get rabdi out of those 10 liters of milk. So, it is compared that that will be equivalent to the principle of surrender to the Supreme Personality of Godhead. So, nobody will lament saying that 10 liters of milk, मेरा 10 लीटर का जो दूध था वो कहाँ चला गया, वो तो पूरा हवा में इवेपोरेट हो गया। बट उसके विपरीत क्या होता है कि हम देखते हैं कि हमें जो रबड़ी खाने को, आस्वादन खाने को मिलता है, उसमें जीव बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार सिमिलरली दिस प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर, दैट इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, and even the pure devotees of the Lord relish in this, accepting this condensed milk. So today's topic of discussion is the principle of surrender, and what better than the emblem to epitomize this principle of surrender is none other than Vibhishan from the Ramayana. And since Ramayana, Ram Navami is on 27th, and we read Ramayana over the 10 days before Ramayana, 9 days before Ram Navami appeared. So I thought that today let's just take some aspect of the Ramayana, and for our purification and inspiration, we could just go through these pages of the Ramayana. So Vibhishan's surrender to Lord Ram is one of the essences in the Ramayana. So a question may arise that this विभीषण शरणागति एपिसोड कम्स इन द फैग एंड, एकदम अंत में रामायण में इसका उल्लेख किया जाता है। तो संपूर्ण रामायण वाल्मीकि जी ने लिख दी, और ये विभीषण शरणागति जो है ये एकदम एंड में वाल्मीकि जी लिखते हैं। तो प्रश्न आता है कभी, या आ सकता है हमारे मन में, कि भगवान इतने एंड में क्यों बताते हैं। और ऐसे और एक बार कहाँ पर हुआ है, भगवत गीता में। सो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, तो भगवत गीता में भी ऐसे ही हुआ है कि 700 श्लोक से संपूर्ण भगवत गीता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतने सारे 650 श्लोक सुना दिया, और उसके पश्चात 18वें अध्याय में, उसमें भी अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ऐसा कभी हमें प्रतीत होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। प्रश्न आ सकता है कि ये बार बार जब ये समर्पण करना है, अगर भगवान को बताना भी है कि ओके यू सरेंडर अनटू मी, अबैंडन ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन, डू नॉट सिन, डू नॉट फियर, आई एम देयर, आई विल डिलीवर यू, आई विल टेक केयर। तो इतनी आसानी से यही चीज अगर पहले अध्याय में भगवान कह देते, तो शायद अर्जुन कहता कि भगवान मैं इतना कंफ्यूजन में क्यों आता। तो अर्जुन के रूप से, विभीषण के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं, भगवान हमें ये बताना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं कि कोई भी चीज सस्ते में प्राप्त नहीं होती, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। और यदि भगवान उसे पहले अध्याय में ही देते थे, ऑफ कोर्स अर्जुन विभीषण ये सब अलग स्तर पर है, उनके एग्जाम्पल से हमें अपने जीवन में ये शिक्षा लेनी है। तो वो तो एक सिर्फ माध्यम है। एक्चुअली भगवान हमें समझाना चाहता है, इट इज दैट ही वांट्स टू इम्पार्ट टू अस
these teachings that we need to be mature enough in our devotional understanding. We need to be having that grasp of the philosophy and having that much wisdom. तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए पहले अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक भगवान को भगवत गीता का उच्चारण अर्जुन को करना पड़ा। तो कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि अर्जुन मैच्योर नहीं था, पर उनके ये एग्जाम्पल से भगवान हमें ये सिखाना चाहते हैं। यदि हम भगवान हमको कहते हैं कि आप चिंता मत करो, जस्ट मेरे लिए समर्पण कर दो और बाकी सब मैं आपके जीवन में संभाल लूंगा, तो हमारे लिए तो बहुत आसान है कि हम श्रम नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे भगवान है ना, हमें संभाल लेंगे, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सो दैट इज नॉट द केस। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर दैट द लॉर्ड इज ट्राइंग टू टीच फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, द टीचिंग्स ऑफ रामायण। सो this is one very nice example that unless we are matured in devotional service, we cannot appreciate surrender to the Supreme Personality of Godhead as the Lord is mentioned. तो एक सरेंडर करने के लिए भी हमें ये कुछ चीजों के लिए पहले, जैसे कुछ होता है ना, देयर आर प्री रिक्विजिट्स फॉर सरेंडर। इट इज सेड दैट इवन बिफोर you know do some activity, there are some preparations that is essential that we have to do to prepare for that activity. Like if I'm going to give a class or if I'm going to speak, then definitely I have to prepare something, read something, or just revise something. Then I'll be in a position to present something or share something. Similarly, even for surrender, even for शरणागति, शरणागत होने के लिए भी कुछ कुछ प्रिपरेशन चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट, कुछ क्वालिफिकेशन आवश्यक होनी चाहिए। किसमें? द पर्सन हु इज सरेंडरिंग एंड ऑल्सो द पर्सन हु इज गिविंग शेल्टर। तो सबसे पहले आता है प्री रिक्विजिट फॉर शरणागत। सो दैट इज अकिंचनत्वम एंड अनन्यगतित्वम। सो two things are there in this. Akinchanatvam means to accept one's ability to achieve the Lord through any other means। मतलब आई कंप्लीटली अग्री के हे भगवान, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, एंड आई कंप्लीटली एक्सेप्ट माई इनएबिलिटी टू अचीव यू थ्रू एनी अदर मीन्स। ओनली योर मर्सी इज द ओनली मीन्स थ्रू विच आई कैन एक्सेप्ट यू। एंड द सेकेंड पार्ट इज my only qualification is to achieve surrender by giving all other parts up and only taking the shelter of your lotus feet। So ये two things, ये दो चीजें हैं जो प्री रिक्विजिट है शरणागत होने के लिए। और अब जो शेल्टर देता है, जो शरणागति प्रदान प्राप्त करता है, उसके लिए क्या क्वालिटीज है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन आवश्यक है। तो एक है भगवान राम में हम देखते हैं कि उसको उनको बतलाया गया है कि वो राघवाय है, तो वो बहुत सिंपल है, बहुत सरल व्यक्ति है भगवान राम, और वो अप्रोचेबल भी है। कोई भी जाके भगवान राम से ऑडियंस ले सकता है या उनसे बात कर सकता है। और दूसरा क्वालिटी ये है कि वो व्यक्ति जो शरणागति प्रदान प्राप्त दे सकता है, वो अगर आप शेल्टर देने वाले हैं तो आप वो स्तर पर होने चाहिए कि मैं इनकी देखभाल कर सकता हूं, तभी जाके आप किसी की देखभाल करने के लिए योग्य है। तो ही शुड बी सुप्रीम, ही शुड बी अप्रोचेबल। अप्रोचेबल तो होना ही चाहिए कि मुझे लगना चाहिए मैं प्रभु जी के पास कभी भी जाके बात कर सकता हूँ, मैं ना इनके पास मेरी कोई समस्या लेके जा सकता हूँ, अगर मुझे कोई डाउट है मैं इनके पास जरूर जा सकता हूँ, निसंकोच में जाके बता सकता हूँ कि हे प्रभु मुझे ये तकलीफ है, हे प्रभु मुझे ये एक प्रश्न आया है। अगर आप वही चीज बोलने के लिए 1000 बार सोचेंगे कि मैं इनके पास जाऊं कि नहीं, तो वो अप्रोचेबल नहीं होता। तो ये गुण होने चाहिए। तो हम रामायण में देखते हैं कि सरेंडर, ये जो समर्पण है, इसके लिए कोई बाधा है कि नहीं, कोई कंस्ट्रेंट्स है क्या, इसके लिए क्या क्या ऐसा कोई चीज है कि अगर मुझे समर्पण करना है तो मुझे ABCD ये सब कैटेगरी फुलफिल करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक विशेष चीज बताया गया है कि देयर इज नो प्लेस इज नॉट अ कंस्ट्रेंट। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि आपको यही मंदिर में जाके समर्पण करना है, आपको
यही स्थली पे खड़ा रह के भगवान के समक्ष माथा टेक के समर्पण करना है। कैसे हमें प्रतीत होता है? रामायण में ये वाक्य आता है कि जब विभीषण जी प्रभु राम से शरणागत मांगने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं वो? ये जो रामेश्वरम है ना बीच पे, वहां पे आते हैं। लंका से वो क्रॉस करके आसमान से उड़ते हुए वहां आते हैं। और जहाँ पे समुद्र में कैंप किया था प्रभु राम और पूरी वानर सेना ने, तो बीच, ये जो अब कई लोग गोवा से है तो वहाँ बहुत सारे बीचेस है। तो बीच पे भी, बीच जो है ये काफी पॉजिटिव कनोटेशन नहीं होता है। तो विभीषण ने बीच जैसी जगह पर भी शरणागति प्राप्त की है। तो ये जो स्थली है, स्थान है, ये प्लेस है, देर इज नो कंस्ट्रेंट इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ डूइंग सरेंडर। अब टाइम कंस्ट्रेंट भी कोई है क्या? नहीं है। देर इज एब्सोल्युटली नो टाइम्स कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य आता है कि सुग्रीव जब विभीषण को देखते हैं, जब वो लंका से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब विभीषण को मैं प्रभु राम के पास ले जाना चाहता हूँ शरणागति देने के लिए। तो इन्हें पहले मैं गंगा स्नान कराऊं या इनको समुद्र में स्नान कराऊं या इनकी बॉडी कैसे प्यूरिफाई करूं, या असुर जाति से है, क्या करना चाहिए? तो रामायण में ये उल्लेख आता है कि प्रभु राम कहते हैं कि आपको ऐसे कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। It is said that, there is no need of doing any atonement for seeking surrender. Even surrender when you actually take shelter, or when you actually want to seek surrender, that itself takes care of everything else. There is no qualification required. ऐसा कभी कभी लगता है कि कोई एक व्यक्ति सोच रहा था कि मुझे अभी गंगा स्नान करना है, तो गंगा में मैं डुबकी लगा के मेरे जो जीवन के सभी पापों का मैं अंत कर दूंगा या निवारण कर दूंगा। उसके पहले मुझे गंगा में स्नान करने के लिए मैं जो अपवित्र समय में हूँ, और मैं जो अपवित्र, you would say I am impure myself with my body. So what should I do? Should I first go under a shower and then prepare myself to take bath in the Ganga? So it is said that by taking bath in the Ganga itself, you will be also relieved from the sin of getting into the Ganga in a contaminated state. So that is the power of surrender. Just as that is the power of taking shelter of Mother Ganga. और महाभारत में हम देखते हैं कि द्रौपदी, जब उन्होंने भगवान कृष्ण को शरणागत मांगा, तो तभी वो किस अवस्था में थी? तभी वो अबला थी। तभी वो जो लेडीज अपने पीरियोडिक साइकिल्स में रहते हैं, तो द्रौपदी उस अवस्था में थी, कंटेमिनेटेड अवस्था में थी। तो उस अवस्था में भी द्रौपदी ने भगवान से शरणागत मांगा था और उन्हें भगवान ने शरणागति प्रदान किया था। सो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जगह हो, कोई भी समय हो, देर आर एब्सोल्युटली नो क्वालिफिकेशंस फॉर अचीविंग शेल्टर और शरणागति। गजेंद्र जो थे, वो एक पशु के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। द्रौपदी एक नारी थी। प्रहलाद, विभीषण, ये सब लोग असुर कुल में उन्होंने जन्म लिया था। सो इवन बर्थ इज एब्सोल्युटली नो कैटेगरी टू अचीव Sharanagati, or surrender in one sense. So now let's see, in the Ramayana there are 6 types of surrender that are mentioned in the Ramayana. The first one which comes in the Ramayana is surrender to Vishnu by the demigods, or these are in the scriptures. So when the demigods approached Lord Vishnu with the help of Brahma, Vishnu accepted the surrender but wanted them to appear as monkeys in the planet Earth. So this surrender was accepted. Then ये मैं किस चीज से बता रहा हूं कि हम इसको अभी, वो जो हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था कि सरेंडर के लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए। एक जो शरणागति मांगता है, और दूसरा जो शरणागति प्रदान करता है। तो हमने देखा कि the qualification of one who provides शरणागति, he has to be approachable और supremely powerful होना चाहिए। और दूसरा जो शरणागति मांगता है, तो अकिंचनत्वम और अनन्य गतित्वम होना चाहिए।
तो इसमें हम देखते हैं कि द मूड होना चाहिए कि मैं बहुत ही अबला हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि हे भगवान, कभी कभी हमारी जीवन में बाधाएं आती है, कठिनाइयां आती है, तो वो एक्चुअली हम फॉर्चुनेट है कि उस समय हमें एटलीस्ट भगवान के पास जाने के लिए थोड़ी धक्का मिलता है, प्रेरणा मिलती है, स्फूर्ति मिलती है। क्योंकि हम कभी कभी हमको लगता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, हम मैनेजमेंट करते हैं, हम इतनी कुछ चीजें करते हैं, तो अगर सब कुछ क्लिक होता जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि आई एम द डूअर, ये कितना सरल है। और एक चीज में हम अटक जाते हैं, या कभी कुछ एक चीज हो ही नहीं रहा है, और कभी महाराज बोलते हैं कि ये कल ही करना है, तो हमें तभी रियलाइज होता है कि हे भगवान, जो भी हो रहा है ना, ये मेरे स्मार्टनेस से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये भी है, वी हैव टू रियलाइज दैट आई एम हेल्पलेस एंड ओनली यू कैन प्रोटेक्ट मी। सो ये जो दो क्वालिटी है, अभी हम देखते हैं कि ये जो 6 प्रसंग आते हैं रामायण से, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं कि नहीं। तो अब ये प्रसंग लेते हैं कि जब विष्णु के पास देवता गए थे, तो डेफिनेटली देवता जो थे वो हार चुके थे कि हे भगवान, यहाँ पर इतना सारा संहार हो रहा है, असुरों का इतना राज हो रहा है, हम पीड़ित हो गए हैं, प्लीज आप आकर यहाँ पर अवतार लीजिए। तो वो हेल्पलेस मोड में थे, और ऐसे मोड में थे कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और भगवान अप्रोचेबल है, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा के साथ वहां पर क्षीर सागर पर गए थे, और सुप्रीमली पावरफुल भी है। तो इसीलिए अब ये देखते हैं कि ये शरणागति पास हो गया, ये अप्रूव हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरा जो है, परशुराम के पास दशरथ महाराज शरणागति मांगते हैं जब भी वो राम को लेने आते हैं। तो यहाँ पर दशरथ महाराज को प्रतीत हो गया कि मैं अब हेल्पलेस हूँ, और अभी आप परशुराम जी ही मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। परशुराम जी सुप्रीमली पावरफुल भी है, पर एक चीज है, वो अप्रोचेबल नहीं है। बिकॉज उनका जो इतना गुस्सा था, एक बूंद गिर गया और उनको गुस्सा आ जाता था। तो इसलिए ये सरेंडर जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब एक और प्रसंग आता है रामायण में कि सरेंडर टू राम भाई लक्ष्मण हिमसेल्फ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लक्ष्मण का जो मूड है, डेफिनेटली वो दोनों क्वालिटी फुलफिल करते हैं कि मैं भगवान के लिए, आई मीन आई हैव एब्सोल्युटली नो क्वालिटीज, आई हैव नो क्वालिफिकेशन इन एबिलिटी, सो ही टिक्स दोस टू बॉक्सेस। एंड लॉर्ड राम इज ऑल्सो मर्सीफुल, एंड लॉर्ड राम इज अप्रोचेबल, सो ये भी एक्सेप्ट हो जाता है। अब ये जो चौथा प्रसंग आता है, जब भरत महाराज वन में आते हैं, when Bharat Maharaj comes in the forest to bring back Lord Ram from the forest to Ayodhya to the kingdom back, so this surrender was rejected। और यहाँ पर हम देखते हैं कि भरत महाराज के पास भी तो वही क्वालिटी है, जो जब शरणागति प्राप्त करने के योग्य में कोई मनुष्य जब भी आता है, तो उनका मूड था कि हे प्रभु, मैं हार गया हूँ, सभी उपाय मैंने यूज कर लिया, पर मुझे आप अयोध्या में वापस चाहिए, अभी आप ही केवल आ जाना। तो भरत महाराज सही मूड में थे, ही वॉज इन अ प्रॉपर मूड टू सीक शेल्टर, टू सीक सरेंडर, एंड ही न्यू दैट द लॉर्ड इज सुप्रीमली पावरफुल। ही ऑल्सो हैड दैट कंप्लीट नॉलेज दैट आई एम डिपेंडिंग ऑन योर मर्सी माई डियर ब्रदर लॉर्ड राम। And Lord Ram was powerful, Lord Ram was approachable. So all these four qualities are being ticked. But still, did Lord Ram accept and give shelter to Bharat? He didn't go back to Ayodhya. So in one sense, this Sharanagati or this shelter is rejected, even though all the parameters or all the boxes were ticked, and every all the check boxes were ticked here. So then why is it that ये प्रसंग में भगवान राम ने भरत को शरणागति, या उनको जो उद्देश्य से वो जो आए थे यहाँ पर, उनको शेल्टर नहीं दिया? तो यहाँ पर बताया जाता है कि एट सम टाइम्स आपने सभी क्वालिफिकेशन टिक कर दिया है, आपने सब चीजें बरोबर से आपने फॉलो की है, पर समय अनुकूल नहीं था। और वो जो एजेंडा था ना भगवान का एजेंडा क्या था? उन्हें असुरों का संहार करना था, उन्हें रावण का विनाश करना था। और यदि वापिस वो अयोध्या चले जाते, तो ये कभी हो ही नहीं पाता।
तो बीच में आश्रम में हमारे एक सीनियर डिवोटी है नित्यानंद प्रभु साउथ इंडिया से, तो उन्होंने रामायण में काफी स्टडी किया है। तो वो एक चीज बतला रहे थे, तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये एक समय में जब प्रभु राम को ये प्रतीत हुआ कि अभी दशरथ महाराज ने मेरे कोरोनेशन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो कल है, अभी भगवान राम युवराज के जैसे राजा के रूप में घोषित की जाने वाले हैं या उनका अभिषेक होने वाला है। तो फिर वो रंगनाथ जी के समक्ष चले जाते हैं अयोध्या में, उनके पास वो डीटी था। और फिर भगवान 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 को प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और ये वो साउथ इंडियन आचार्यस बताते हैं कि राम जी रंगनाथ जी से बात करते हैं, और राम जी रंगनाथ जी को कहते हैं कि जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है या अवतार हुआ है, अब अगर मेरा कल राज्य अभिषेक हो गया या मेरा कोरोनेशन हो गया, तो ये कैसे होगा। अब आप ही कुछ उपाय कीजिए जिससे जिस उद्देश्य के लिए हमने अवतार लिया है वो सफल हो। और इसके पश्चात क्या होता है, आचार्य बताते हैं कि कैसे रंगनाथ जी ने मंथरा के जो मन में जो है वो विष विष तो नहीं भर दिया, वो थॉट भर दिया, जिससे मंथरा ने वो पॉइजन जनरेट किया और फिर कैकेयी को पॉइजन किया। और फिर हमें सब तो ये कथा पता पता ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे जब भगवान भी ये परिस्थिति में आ जाते हैं, तो कैसे वो यहाँ पे तो राम एक मनुष्य का रोल प्ले कर रहे हैं, पर रंगनाथ जी के समक्ष जाकर वो शरणागत हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर द एजेंडा वाज, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इज इन दिस एपिसोड ऑफ शरणागति which was provided to Bharat, this was rejected because it was against the agenda at that particular time. But then what did he do? He gave Sharanagati in the little sense that he gave his Paduka to Bharat Maharaj. And in a way, it showed that when you mortgage certain things, you have to give something which is more valuable than what you are mortgaging that for. So in a way, यह प्रतीत करता है कि राम जी के जो पादुका है वो प्रभु राम से भी ज्यादा मर्सीफुल है। पांचवा जो चीज है, जो है प्रभु राम का विभीषण को जो शरणागति उन्होंने दिया था, यहाँ पर तो चारों पैरामीटर टिक हो जाते हैं और ये शरणागति भी एक्सेप्ट हो जाता है। और जो आखिरी है वो है ओशन, जो समुद्र देवता को भगवान राम ने शरणागति प्रदान किया था। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो समुद्र देव है, उन्होंने कभी ये क्वालिटी फुलफिल नहीं किया कि मैं हेल्पलेस हूँ, और उन्होंने कभी यही माना नहीं कि भगवान आप ही मुझे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि 3 दिन तक उन्होंने प्रभु राम को रास्ता नहीं दिया। वो समझ रहे थे कि मेरे पास बहुत ताकत है, और यू नो वो ये भी नहीं समझ रहे थे कि भगवान राम अप्रोचेबल है और सुप्रीमली पावरफुल है, उन्हें वो चैलेंज कर रहे थे। तो इसीलिए ये शरणागति जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से रामायण जो है वो अनेक प्रसंग हमें ये शरणागति के ऊपर हमें प्रस्तुत करते हैं, और वी हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न। आई थिंक वी आर बियॉन्ड टाइम राइट नाउ, सो आई डोंट थिंक इट्स 7:15, 7:17 already, but there are a lot of things that can be discussed. Maybe next I am scheduled to speak in April, so I'll take up a little bit of this aspect continuing in the next opportunity when I receive to present something in front of all of you. Nevertheless, I am very grateful for this opportunity to share some Krishna Katha early this morning. Thank you very much. Hare Krishna. And very nice to know that all of you are coming together daily doing this morning program, this wonderful facility, which is a benediction of the COVID 2020, 2021, which has basically given us this platform of Zoom. And now devotees are using it so nicely to basically, space is not a limitation anymore. Time is not a constraint. Even in the early wee hours morning, devotees are so nicely coming together, chanting and taking association. So I'm very grateful. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. बहुत बहुत धन्यवाद राधेशलाल प्रभु हमारे साथ आने के लिए और शरणागति के ऊपर इतने सुंदर रूप से हमें बताने के लिए।
शरणागत होने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, शरणागति देने के लिए भगवान के अंदर क्या गुण है, ये सब होते हुए भी समय की अनुकूलता या प्रतिकूलता कैसे हमारे शरणागति को एस्पेक्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये समझाने के लिए। और इट सेट्स अप द मूड फॉर प्रिपरेशन फॉर रामनवमी। Thank you. Thank you very थैंक यू much. वेरी वेरी Ram मच। Prabhu, Dandavad Pranam. Thank you. दंडवत प्रणाम।